हाय, मैं हूँ शिल्पा राव और आप मुझे सुन रहे हैं मस्त मस्त आरजे माला के साथ। शिल्पा, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। शिल्पा, जानना चाहेंगे आपसे कि आप शिल्पा राव से अपेक्षा राव कैसे बनी? वैसे जब मैं पैदा हुई थी तब शिल्पा ही नाम रखा गया था घर पे, और ये स्कूल के टाइम पे जब नाम लिखवाने गए थे तब अपेक्षा हो गया था। तो शिल्पा इज़ समथिंग जो घर पे हमेशा ही लोग बुलाते थे। तो शिल्पा, अब आपके साथ होगा एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। बहुत छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे छोटे और एंटरटेनिंग आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। सो यू रेडी? या योर लेटेस्ट फेवरेट सिंगर मेल? latest I don't know latest, but Sukhwinder Singh will always be my favorite. योर लेटेस्ट फेवरेट सिंगर फीमेल? Really like Harshdeep Kaur. म्यूजिक? Music is everything. तोसे नैना, खुदा जाने या इश्क शावा? All of them. योर टफेस्ट कॉम्पिटिटर? Myself. योर फेवरेट टाइम पास? आई थिंक मैं टाइम पास ही कर रही हूँ पूरे लाइफ में। ऐसा कभी तो लगा ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि म्यूजिक करने का वही तो एक थ्रिल है कि आपको लग ही नहीं रहा कि आप काम कर रहे हैं। आप हर दिन ऐसा जी रहे हैं जो आप बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है, बहुत ही फुलफिलिंग होता है। लाइफ? वेरी इंटरेस्टिंग। योर फेवरेट फूड? दाल रोटी। खुदा जाने? टाइमलेस सॉन्ग। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए कोई एक सटीक वर्ड? Interestingly changing. That is something which I always feel. There's a change which is happening all the time and it's very interesting. शिल्पा, आपके साथ होगा अब खाली स्थान भरो राउंड। कुछ इनकम्प्लीट लाइंस में बोलूंगी जो आपको कंप्लीट करनी है, और कोशिश कीजिएगा उसके जरिए काफी मजेदार खुलासे हो जाएं आपकी तरफ से। सो यू रेडी? Okay. अगर मैं शिल्पा को एक शब्द में बयां करना चाहूंगी तो वो एक शब्द होगा? Consistently inconsistent. मैं जिस सिंगर के स्टाइल को फॉलो करती हूँ वो है मेहंदी हसन साहब। उनको मैं बचपन से सुन रही हूँ और ओके। he is of course God. उनके जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता, लेकिन उनकी वजह से काफी लोगों को एक रीजन मिल गया है म्यूजिक करने के लिए, और आई थिंक ही विल बी अलाइव फॉरएवर। मैं उस दिन शादी कर लूंगी जिस दिन मन करेगा। तो लिसनर्स सुन लीजिए, लड़का कोई भी चलेगा। मतलब लड़का ढंग का होगा तभी ना मन करेगा शादी करने की, तो जब मन किया जाएगा तो कर लेंगे। मेरे नजरिए से म्यूजिक इंडस्ट्री का एक गुड पॉइंट और एक बैड पॉइंट है। बैड पॉइंट ये है कि बैड पॉइंट नहीं है ये, आप कभी भी यू कैन नॉट स्टॉप इवॉल्विंग। आपको अपने आप को अपडेटेड करना बहुत जरूरी है म्यूजिकली, कि आपके इर्द गिर्द म्यूजिक में क्या हो रहा है। देयर सो मच हैपनिंग ऑन द ग्लोबल फ्रंट ऑल्सो। अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है कि वोकली क्या नई चीज़ें हो रही है, साउंड डिज़ाइन में क्या हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो देयर इज़ नो रेस्ट। आई डोंट थिंक देयर इज़ वन डे दैट यू कैन से कि मैंने अचीव कर लिया और अब मैं आराम से बैठूंगी, तो वो कभी नहीं हो सकता। हाँ। और अच्छी पॉइंट ये कि बिकॉज ऑफ दिस आप नई चीज़ें सीखते हैं, तो यू नो बोथ ऑफ देम आर इक्वली बैलेंस्ड। अगर आप वो नहीं करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट आउट। सो दैट्स द ओनली वन थिंग I find ये एक ही पहलू है, लेकिन इसके अच्छे बुरे दोनों साइड। शिल्पा, बचना ए हसीनो फिल्म का खुदा जाने सॉन्ग अपने जमाने का पॉपुलर ट्रैक था और लोगों ने इस ट्रैक को बहुत पसंद भी किया था। ये ट्रैक कई सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके आपको अवार्ड नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में म्यूजिक इंडस्ट्री में जो अवार्ड्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं? ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं, क्योंकि आई हैड कम टू बॉम्बे, मुझे गाना था, ठीक है। कैसे होगा ये और किससे मिलना पड़ेगा, मुझे कुछ पता ही नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर अभी मैं देखूं कि जब मैं बॉम्बे आ रही थी तो मैंने क्या सोचा था, तो मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था। मुझे बस एक ही चीज़ पता था कि मुझे जाना है और मुझे गाना गाना है। तो और अभी भी वही हो रहा है कि मैं जब भी कोई भी गाना आता है मैं उसको एक गाने की तरह, जैसे कि मेरा पहला गाना है, उसी तरह सोच के मैं गाती हूँ। तो आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम इन माई लाइफ कि मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ, और जो लाइफ में होता है वो आपके हाथ में तो नहीं होता। जो आप कर सकते हैं वो आपके हाथ में है, कि आपने कितनी मेहनत किया, आपने कितना रियाज किया, आप कौन से गाने गा रहे हो, किस तरह गा रहे हो, ये आपके हाथों में है। उसके बाद तो अब जैसे गाना जब रिलीज़ हो जाता है आपके हाथ में तो बिल्कुल नहीं होता। वो लोगों को पसंद आता है तो पसंद आ जाता है। सो I think I'm just concentrating on singing the song. उसके बाद जो होता है वो मेरे हाथ में नहीं है जी।
म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ट्रेंड चल रहा है शिल्पा कि आजकल एक ही गाना कई सिंगर्स रिकॉर्ड करते हैं। हो सकता है कि जब उसका डमी बन रहा हो तो वो गाना एक सिंगर ने रिकॉर्ड करके डमी बनाया, फिर वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के पास गया, सुना गया, फाइनल हुआ, उसके बाद उसका जब फाइनल वर्जन रिकॉर्ड हुआ तो पता लग रहा है उसे कोई और ही सिंगर गा रहा है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी सिंगर को रिप्लेस किया हो? यूजुअली हमको पता नहीं होता है, क्योंकि जब हम जाते हैं गाने के लिए तो बस हमको जाना है और गाना गाना है। तो अब ये हमारे पहले किसने गाया, हमारे बाद कौन गा रहे हैं, वो हम लोग को वो सब पता नहीं होता। सो और बाय नेचर आई एम नॉट वेरी क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स। सो मुझे एक्चुअली जानने की कोई क्या जिज्ञासा भी नहीं है कि मतलब किसी ने गाया है या किसी को गाना है। एक ही चीज़ पता है कि हाँ मुझे बुलाया गया गाने के लिए और मुझे एक अच्छा काम करना है। अगर ये गाना अगर मुझे गाना है तो मैं कैसे गाऊंगी, तो मुझे वही करना है और that's all I do। शिल्पा, मैंने बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स को इंटरव्यू किया है और जब कभी भी उनसे उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा है मैंने, तो वो हमेशा गोलमोल जवाब देते हैं। लाइक हाँ हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, हमने काफ़ी सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं, अब रिलीज़ होने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो उसके पीछे मैंने मतलब ऑफ द रिकॉर्ड उनसे जानने की कोशिश की कि इस तरह का जवाब, वो गोलमोल जवाब क्यों देते हैं कि हम अभी नहीं बता सकते, उसके पीछे क्या कारण होता है। और आपके जो गाने हैं जब आप गाती हैं तो क्या आपको पता चलता है कि वो गाना किस फिल्म का है या किस फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया है? और अगर आपको नहीं पता चलता तो आपको कब पता चलता है? ऑब्वियसली हम लोग जब गाना गाते तो ये कौन सा गाना है, कौन सी फिल्म का है, वो पता नहीं होता है। तो जस्ट रिलीज़ के पहले हम लोग को पता चलता है, बिकॉज उस वक्त उसके प्रमोशंस वगैरह होते हैं, तो उनके एक स्ट्रैटेजी होती है, तो बस उसी वक्त पता चलता है। बट अदरवाइज़ हाँ, कुछ गाने मैंने गाए हुए हैं, इस साल रिलीज़ होंगे, तो बस यही उम्मीद है लोगों को पसंद आए। शिल्पा, आपने अपने म्यूजिकल करियर के शुरुआती दौर में 3 साल तक सिर्फ जिंगल्स ही गाए और मैंने ये भी सुना है कि वो 3 साल आपके करियर के स्ट्रगलिंग पीरियड में काउंट होते हैं, क्योंकि उस समय तक आपको फिल्मों में ब्रेक नहीं मिल पा रहा था। टैलेंटेड होने के बावजूद भी आपको काम क्यों नहीं मिल रहा था? हर चीज़ का अपना वक्त होता है। गाने उस वक्त भी मैं गा रही थी, लेकिन तो से नैना लागे ही मेरा पहला गाना हो सकता था और वैसा ही हुआ। और आई बिलीव कि अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन जब वो चीज़ें सही टाइम पे जब हो जाती है तो काफ़ी इट्स मच बेटर देन व्हाट यू थिंक। सो उस वक्त ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पेशंस रहती थी कि गाने नहीं मिल रहे हैं और गाना कब गाने को मिलेगा, लेकिन वही है कि हाँ सही टाइम पे जो चीजें होती हैं वो जरूरी होती हैं। जी शिल्पा, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और चलते चलते हमारे के लिसनर्स को कुछ खास अगर आप मैसेज अपनी तरफ से देना चाहें तो? उनको मैम क्या बोलूँ, मतलब जितना कहूँ कम है, बिकॉज उनके वजह से आई एम हियर, आई डू व्हाट आई डू, आई हैव अ लाइफ व्हिच हैज मीनिंग, बिकॉज वो मेरे गाने सुनते हैं, उनको पसंद है मेरे गाने, और माई फैंस कम टू मी एंड से ये गाना was so meaningful for me, etc etc. It just makes life so much nicer for me. So all I can say is thank you so much all of you for listening to me, and I keep hoping that you always keep listening to me.